नमस्ते दोस्तों। अध्ययन की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज की वीडियो का जो प्रश्न है वह यह है कि ब्रह्मा कौन है। वैसे पिछली वीडियो में हमने जाना कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म किसे कहते हैं। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे जितने भी सनातन धर्म के जानने और मानने वाले लोग हैं वह ब्रह्मा के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें ही बताई जाएंगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह लोग जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे टच कर दें, उसको टच कर दें, उसको छू दें। उसको छूने से न ही कोई शुल्क कटेगा, न ही कोई पैसा लगेगा। और फ़ायदा सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा नए प्रश्न के उत्तर की खोज के साथ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आज हम जानते हैं कि ब्रह्मा कौन है। वैसे ब्रह्मा के बारे में बताने की बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि ब्रह्मा को निर्माता और रचयिता कहा जाता है। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में भी जानती है कि ब्रह्मा, वैसे हिंदू धर्म के सारे धर्म पुराणों में इनकी उल्लेख है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे, जिसे आप नाभिज जन्मा भी कहते हैं, यानी नाभिज जन्मा भी कह सकते हैं, यानी नाभि से जन्मा हुआ कहते हैं। इनका एक नाम भी है। और कमल से उत्पन्न हुए हैं और उस पर आसन किए हुए, इसलिए कमलासन भी कहा जाता है। तो यही ब्रह्मा के बारे में जानना है। इन्हें रचयिता भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि पहले पिछली वीडियो में हमने यही जाना कि ब्रह्म कौन है। आज उसी से जुड़े हुए ब्रह्मा को भी जान लेते हैं। ब्रह्म वैसे कोई लिंग नहीं है। पिछली वीडियो में बताया गया कि ब्रह्म में कोई लिंग नहीं, यानी कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई नपुंसक नहीं है और न कोई उभयलिंगी है। इसको ब्रह्म से ब्रह्मा बनाया गया। ब्रह्म से ब्रह्मा कैसे बना? ब्रह्म में आ की मात्रा अगर लगा दिया जाए तो वह ब्रह्मा हो जाएगा। और यह ब्रह्मा शब्द पुल्लिंग शब्द आती है, यानी पुरुषवाचक शब्द हो जाता है। और यही ब्रह्मा की उत्पत्ति का शब्दों के ब्रह्म से ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति का वर्णन है दोस्तों। और यही ब्रह्मा को सृजनकर्ता कहा गया है। यही ब्रह्मा को जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हुए कमल पर आसन की धारण किए हुए हैं, उन्हें कमलासन कहा जाता है। यही ब्रह्मा को रचयिता भी कहा जाता है। यही ब्रह्मा को चार मुख धारण करने के कारण चतुरानन भी कहा जाता है। और जो चार मुख हैं वह चार वेदों के बारे में उल्लेख करते हैं। और यही कारण है कि ब्रह्म से ब्रह्मा, यानी ब्रह्म कोई निराकार वस्तु है, निराकार है, और इसी को साकार में एक मात्रा का लगाकर साकार रूप में बना दिया गया है। अब हम जानते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से कि ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन हमारे पास श्री विष्णु पुराण है। और विष्णु पुराण के प्रथम अंश अध्याय 2 श्लोक नंबर 60, 61, 65 और 67 में इसका उल्लेख है। तो हम 61 को देख लेते हैं। 61 में लिखा हुआ है कि उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त हुए। तो जब तक से 60 नहीं जानेंगे तो 61 नहीं समझ पाएंगे। तो 60 देख लेते हैं। इन सबके सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से
कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इस 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें अब ये 61वां आवरण है, उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की में प्रवृत्त हुए। फिर आगे जो श्लोक बताए गए हैं वह 65 में कहा जाता है दोस्तों कि जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं, यानी सृष्टि का निर्माण करते हैं। 67 में भी इनका उल्लेख है कि अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत लीन हो जाते हैं, यानी वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालन विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक तथा स्वयं ही अपहृत होते हैं। यही ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है दोस्तों। तो ब्रह्मा और ब्रह्म ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रह्म निराकार को कहा गया है, ब्रह्मा साकार को कहा गया है दोस्तों। ब्रह्मा की आयु 2 परार्ध बताई गई है और ब्रह्म की आयु ही नहीं वर्णन है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।